Hello everyone, welcome to my channel dedicated to the UPSC Philosophy Optional। मैं भी आपकी तरह एक UPSC एस्पायरेंट हूँ and over time I have developed a fairly good understanding of Philosophy Optional और उसके बाद मैंने ये चैनल क्रिएट करने का डिसीजन बनाया। We all are aware that there are very few good teachers for Philosophy Optional in our coaching ecosystem। और जो जेन्युइनली में ढंग के टीचर हैं उनको आप या तो ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है, या तो आप उनको ढूंढ नहीं पाओगे और मिलेंगे भी तो कभी कभी बहुत लेट हो जाता है उनको मिलने में, ठीक है। And on the other hand, there are many teachers who claim to teach philosophy, but their own concepts are not clear. I too wasted a lot of my precious time studying from two such teachers. Naming them here is not a good idea, but one coaching starts with the name M and second starts with the name P. इतना काफ़ी है। Many times हम लोग खुद पे डाउट करने लगते हैं, but the real problem lies in the guidance we are getting. Sometimes we often realize too late. Fortunately, I was lucky enough to find a genuine teacher. His name is Mr. Amit Kumar Singh, जो कि फिलॉसफी में एक जाना माना नाम है। फिलॉसफी एथिक्स ही पढ़ाते हैं और मैंने अपने शिक्षक का चुनाव लाइक्स, व्यूज, सब्सक्राइबर्स देखकर नहीं किया। अचानक से एक दिन जब मैं दो टीचर से पढ़कर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे इस सब्जेक्ट से लगा हुआ और ऑप्शनल चुनने की मेरी एक अलग कहानी है, वो मैं कभी और बताऊंगा। स्टार्टिंग में दो टीचर से जब मुझे समझ नहीं आया, इजी कॉन्सेप्ट्स भी ये समझा नहीं पाए मुझे, तो मैंने फिर यूट्यूब पर हंटिंग शुरू कर दी और उसी दौरान सर का वीडियो एक मेरे सामने आया। तो वहाँ जब मैंने एक वीडियो के थ्रू में सारा इनका इंट्रोडक्शन, जो इनका वीडियो है वो मैंने देखा। डॉक्टर अमित कुमार सिंह नाम है इनका। तब मुझे समझ में आया कि पढ़ाया कैसे जाता है। मैं लकी था कि मेरा ज़्यादा समय वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे हमारे जो फेलो एस्पिरेंट हैं उनका पूरा अटेम्प्ट चला जाता है, लेकिन उन्हें अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते समय पे। तो ये एक बड़ी समस्या है इस इंडस्ट्री के अंदर। मतलब जो दिखता है वही बिकता है, ये सिंपल सा रूल हर इंडस्ट्री के अंदर होता है, यहाँ भी सेम रूल है। तो मैंने उनका कोर्स लिया, मैंने उनको सुना, नोट्स बनाया, उस पर काफ़ी मेहनत की, एक दो की तीन किताब मैंने पढ़े एंड ग्रेजुअली बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट अ fairly good foundation in this subject. And with this learning and sincerity, I now feel capable of helping other aspirants as well. And that is the reason behind creating this channel. मेरा एक और चैनल है जिसका मैं लिंक इस चैनल पे भी मैं दे दिया करूँगा, द ब्यूरोक्रेट्स करके। मैं इस चैनल को प्रॉपर फिलॉसफी ऑप्शनल के लिए रखना चाहता था, इसलिए मैंने वहाँ पर इस वीडियोस को डालना सही नहीं समझा, क्योंकि ये चैनल में फिलॉसफी से रिलेटेड इंसाइट्स आएंगी। जैसे हम फिलॉसफी ऑप्शनल यूपीएससी के लिए ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम और फिलॉसफी के और भी डायमेंशंस खोलेंगे, क्योंकि मुझे फिलॉसफी पढ़ने का शौक़ है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। अभी मैं फ़िलहाल सर वॉल्यूम 2, कहा जाता है कि इससे बेहतर इंडियन फिलॉसफी पर किताब नहीं लिखी गई है। मैं फ़िलहाल इसको पढ़ूंगा क्योंकि मैंने आज ऑर्डर किया है इसको, और वक्त के साथ सफ़र में और भी बेहतर जो है रिफाइनमेंट आता रहेगा, ठीक है। और from today onwards I am beginning this work with a pure sincere intention.
नेक्स्ट ईयर मैं भी एग्जाम दूंगा. So as I prepare for myself, I will keep uploading videos that will benefit you too. ठीक है, इतना भूमिका काफ़ी है, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है. बिना ज़्यादा समय वेस्ट किए हम अपने कंटेंट पे चलते हैं. मुझे उतना बढ़िया बोलना नहीं आता, वक्त के साथ मैं भी सीख लूँगा. ठीक है, मैंने आज कंटेंट थोड़ा सा तैयार करके रखा हुआ है. देखो, फिलॉसफी ऑप्शनल का आज हमारा जो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है. इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हम बेसिकली ये देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है. ठीक है, सिलेबस क्या है. 1 सेकेंड. फिलॉसफी PYQ, ये तथास्तु IAS का है. ये मुझे मिला, 2023 तक अपडेटेड है. इसको मैं यूज करूँगा PYQ के लिए. हमारा क्या ब्लूप्रिंट होगा उसको हम एक बार देख लेते हैं. 1 सेकेंड. ये है क्या? हाँ, फिलॉसफी ऑप्शनल. ओ माय गॉड, वेरी लार्ज. ओके, फिलॉसफी ऑप्शनल, ये भी बड़ा है यार. फिलॉसफी ऑप्शनल इंट्रोडक्शन वीडियो है आज हमारा. ये पहला वीडियो है क्योंकि कंटेंट ना के बराबर है और जो अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर, मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो व्याख्यान होते हैं ना, व्याख्यान वो दिए गए जैन मुनि वगैरह जो हैं, अच्छा से उनका इंडियन फिलॉसफी का पूरा डिटेल्ड लेक्चर है. मैं एक दिन सुन रहा था उसे, लेकिन बिलीव मी वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि अच्छा रहने के बावजूद भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत डिटेल्ड है और बहुत आचार्य वगैरह जो है, पंडित, बहुत विद्वान व्यक्ति द्वारा वो व्याख्यान दिया हुआ है. समझ तो लेंगे, लेकिन हमें जो ज़रूरत है अपने सिलेबस को ध्यान रखते हुए हमें उस पर फोकस करना है. और फिर नेट एग्ज़ाम रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं फिलॉसफी के, लेकिन उसकी हमें आवश्यकता नहीं है. हमें जो अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हमें बस उस पर ध्यान देना है. बाद बाकी चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे. और वहाँ से अपने एग्ज़ाम के लिए चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है. पर्पस बिहाइंड क्रिएटिंग दिस चैनल मैंने आपसे डिस्कस किया अच्छे तरीके से. और आप अगर ये फिलॉसफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो आप इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे. PYQ वहाँ पर डिस्कस ढंग से नहीं करते हैं टीचर्स, करते भी हैं तो 3-4 करते हैं, लेकिन इसमें PYQ क्योंकि डायरेक्ट रिपीटेशन होता है एग्ज़ाम के अंदर, कुछ नए क्वेश्चन भी आते हैं. मेन आपका जो है थ्योरी और जो आपका कॉन्सेप्ट है थ्योरी का वो क्लियर हो जाएगा, तो वो फिर आसान होगा आपके लिए पढ़ना. तो वहाँ हम लोग ये भी करेंगे. हमारा टारगेट क्या होगा? टारगेट हमारा 280+ होगा एग्ज़ाम में स्कोर करना. रोड मैप क्या है? स्टेप 1 हम थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे. आप जानते होंगे, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ आपसे. इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न, रिलीजियस, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी. वन सेकेंड थोड़ा सा मुझे, हाँ, आप एक बार सिलेबस देख लें. हमारा सिलेबस जो है डिवाइडेड किस में है? वेस्टर्न फिलॉसफी, प्लेटो, रैशनलिज्म, एरिस्टोटल, एम्पिरिसिज्म, कांत, हीगल, मूर, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, लेटर विटगेनस्टीन, फिनोमिनोलॉजी, हसल का है ये, एग्जिस्टेंशियलिज्म, क्वाइनन, स्ट्रॉसन. इंडियन फिलॉसफी में चारवाक हो गया, जैन, स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा,
स्कूल ऑफ वेदांत, अरबिंदो। बिलीव मी, ये सब्जेक्ट खुद से पढ़ने का नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, या तो आपको एक अच्छा गाइडेंस इस सब्जेक्ट को लेकर के लेना होगा। ये सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं ना, जैसे कि न्याय वैशेषिक, दोनों अलग अलग फिलॉसफी से, ठीक है, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। न्याय वैशेषिक जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैशेषिक मेटाफिजिक्स के लिए जाना जाता है। इनका एपिस्टेमोलॉजिकल पार्ट कमजोर है, ठीक है, इसका एपिस्टेमोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और दोनों के अंदर कमी होने के कारण दोनों आगे चल करके मतलब हाथ मिला लेते हैं, दे जॉइंट हैंड्स टुगेदर। तो इस टाइप की बातें आपको खुद से पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। सांख्य और योग दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए टाइप के हैं। फिर न्याय वैशेषिक मीमांसा जो है ये भी जुड़े हुए हैं। तो जब आप खुद से पढ़ना शुरू करते हो सिर्फ किताब से, नोट से, तो आपको उतना बेहतर समझ में नहीं आ पाता है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। जटिल बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप एक जीवन लगा दो इसे। तो मेन चीज़ ये है कि हाँ, तो हमने देखा कि किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ाव होता है इनका। और वेस्टर्न में आपका पूरा एक क्रोनोलॉजी फॉलो होती है, एक के बाद एक के बाद एक, इसने काटा उसने काटा। रैशनलिज्म जैसे कि 3 हुए, प्लेटो को, अरिस्टोटल, एम्पिरिसिज्म, लॉक, बर्कले, ह्यूम, एक दूसरे को ये लोग काटते हैं। मतलब उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और अपने आप को सही साबित करने की का प्रयास करते हैं। लेकिन इंडियन फिलॉसफी के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसलिए इंडियन फिलॉसफी आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, बशर्ते आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा फिलॉसफी किस तरीके से दूसरे से जुड़ा है। तो इसके लिए हमें एक अच्छे मेंटर की गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती ही है। और मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी, सोशियो पॉलिटिकल आइडियाज, बस ये देखो कि इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं कितना हेल्पफुल होगा ये। ऐसे एथिक्स ऑप्शनल तो आप कर ही रहे हो, GS2 के अंदर कितना हेल्पफुल होगा। गुड कीवर्ड्स होंगे आपके पास। इतना तो मैं दावा कर सकता हूँ कि जिनका फिलॉसफी ऑप्शनल है उनके पास कीवर्ड्स का कमी नहीं हो सकता कभी भी। एक मेजर हर्डल होता है स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में अपने आंसर में इस्तेमाल करने के लिए, उनके पास कभी कीवर्ड्स की कमी नहीं होगी, खास करके GS2 के अंदर। इससे आपका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, मतलब इम्पैक्ट होगा, इसका एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। एथिक्स के ऊपर डेफिनेटली आपका असर होगा अच्छा, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पास। ऑप्शनल में अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया तो बढ़िया रहेगा हर चीज़। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन काफ़ी ईजी है, ये पार्ट ईजी है। यहाँ पर हम सिलेबस पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, पैटर्न हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमारा पहला वीडियो है ये। हम बस मोटा मोटी जो हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और वहाँ पर जब हम पहला क्लास अपना मतलब लेकर आएंगे तो उसमें आज हम बस ये देख लेते हैं रोड मैप वगैरह, क्या हम किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उसको हम बस देख लेते हैं। माफी चाहूँगा थोड़ा सा। तो थ्योरी पार्ट हमने देख लिया। फिर उसके बाद स्टेप 2 क्या करेंगे, PYQ देखेंगे। रिपीटेड थीम क्वेश्चन कितने हैं उनको अलग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो, प्लेटो, एलिगरीज, थ्योरी ऑफ फॉर्म, दो दुनिया को जोड़ने की जो थ्योरी थी इनकी, तो फॉर्म्स और ऑब्जेक्ट की दुनिया को लगातार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम न्याय फिलॉसफी से ले लेते हैं, जो कि सबसे डिफिकल्ट मुझे ऐसा लगता है, बाकियों को भी लगता है, और मेरे हिसाब से दुनिया की मोस्ट रिफाइंड है फिलॉसफी है ये। पूरी तरीके से आज की दुनिया से अलाइंड थी, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस आपका ये मांगेगा, डिफिकल्ट है, दिमाग पे जोर पड़ेगा। जिस वक्त भी हम इसको पढ़ेंगे, न्याय फिलॉसफी से ही हम अपने लेक्चर का शुरुआत करेंगे। जो हमारा पहला लेक्चर आएगा, वीडियो लेक्चर नहीं बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं, मैं बोलता हूँ मैं इसको।
लेक्चर थोड़ा सा लगता है ना भारी भरकम सा सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला जो हमारा वीडियो आएगा न्याय फिलॉसफी से ही हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुत मतलब लेंदी है ये। इसको कर लें तो एक थोड़ा सा हल्कापन फील होगा हमें। इसको करने के बाद आफ्टर रीडिंग थ्योरी पार्ट कंसेप्ट जो भी हम पढ़ लेंगे, PYQ लगाएंगे इसका सारा क्वेश्चन 20 ईयर्स का, देखो 1990 से 2023 तक इसमें कवर्ड है। हम लोग इसको यूज करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसको अप्रोच मैंने बता दिया, मुझे लगता है रिपीटेशन हो रहा है। थ्योरी, PYQ, वैल्यू एडिशन 20 ये हो गया। ठीक है, वैल्यू एडिशन हम करेंगे उसके अंदर। जैसे कि मैं अपना नोट से आपको थ्योरी समझाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद जो भी बुक से अदर रिसोर्सेज से वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। While dealing with philosophy PYQ, we will also learn answer structuring। जैसे कि इंट्रो हो गया, ठीक है, इंट्रो के टाइप्स हम देख लेंगे, किस तरीके से ऑप्शनल के अंदर हम की एलिमेंट्स को अपने इंट्रो सेक्शन में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या जनरल स्टडीज से मतलब ऑप्शनल का क्या जो अप्रोच होगा, किस तरीके से डिफरेंस होगा इस दोनों के अंदर, हम उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। फिर बॉडी पार्ट में बेसिकली मेन डिमांड जो होता है कोई भी क्वेश्चन का, ठीक है, प्रायोरिटी पे रखना है उसको 75 to 80% कंटेंट के साथ। और बचे हुए जो पार्ट हो गए आपके, 2 लाइन में कंपैरिजन, 2 लाइन में क्रिटिसिज्म, ठीक है, 20% इस पे हम फोकस कर देंगे। तो एक डायमेंशन जो होता है वो बड़ा हो जाता है, आपके राइटिंग का एक अच्छी समझ को ये दिखाता है। मेन आपका बॉडी के अंदर मेन डिमांड, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, 3 चीज आपको आते हैं। मेन जो डिमांड है क्वेश्चन का 75 to 80% कंटेंट उसके ऊपर, बाद बाकी 15-20% इस पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर कंक्लूड करते हैं, वो भी हम देखेंगे। हमारा अप्रोच क्या होगा इस फिलॉसफी ऑप्शनल को डील करने का। बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर, मतलब एनी जैसे इंडियन फिलॉसफी, नॉट चैप्टर, सेक्शन, एनी न्यू सेक्शन, हम लोग उसका बैकग्राउंड देख लेंगे। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न में हम देखेंगे, वेस्टर्न में नहीं, ये मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी ये सब के अंदर होगा, लेकिन वेस्टर्न की हम बात करेंगे तो वहाँ पर रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म दोनों जगह पर हम इस 2 टाइप के फिलोसफर होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। रैशनलिस्ट होते हैं, कंसिस्टेंट रैशनलिस्ट किस तरीके से होते हैं, कंसिस्टेंट एम्पिरिसिस्ट किस टाइप के होते हैं, उनका क्या एक मॉड्यूल होता है, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फिर देखें कि रैशनलिस्ट जो होते हैं रिविजनरी होते हैं, 2 वर्ल्ड की बात कर रहे होते हैं, और एम्पिरिसिस्ट जो होते हैं वो रियलिस्ट होते हैं, जो एक दुनिया की बात करता है, 1 वर्ल्ड की बात करता है। फिर हम कीवर्ड्स देख लेंगे, जो भी इससे रिलेटेड कीवर्ड्स होगा, जैसे कि वही रैशनलिस्ट, एम्पिरिसिस्ट, रिविजनरी, रियलिस्ट, आइडियलिस्ट, क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, पदार्थ क्या होते हैं, बहुत तरीके का जो हम लोग की व्हाट कीवर्ड्स देख लेते हैं। क्या है ये फिलॉसफी, किसको कहते हैं, क्यों है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब किस तरीके से इसका जो थ्योरी को गढ़ा गया, किस तरीके से मतलब डिफरेंट जो हमारा फिलोसफिकल थ्योरी है वो किस तरीके से दिया गया, इनका क्या कोरिलेशन है, हम ये भी देखने का काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं, चैप्टर टॉपिक क्या है वेस्टर्न का, प्लेटो, अरिस्टोटल, रैशनलिस्ट हो गया, हम लोगों ने देखा अभी सिलेबस का जो पेज था वही सब है इसके अंदर भी। अब इंडियन फिलोसफी के अंदर भी हम जब पढ़ने जाएंगे, जो दूसरा सेक्शन होगा हमारा, स्टार्ट हम यहीं से करने वाले हैं, इंडियन फिलोसफी से ही। इसके अंदर भी हम देखते हैं व्हाट इज फिलोसफी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दर्शन, सर्च ऑफ ट्रुथ की बात करते हैं, ठीक है, फिलोसफी और दर्शन में दरअसल बोथ डू द सेम थिंग बट अप्रोच जो है वो डिफरेंट है दोनों का। वेस्ट में आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं इन्फ्रेंस के माध्यम से दिए जाते हैं, कि रात में बारिश हुई, ये मतलब रात में बारिश हुई होगी क्योंकि सड़क जो है दिन में वो मुझे गीला दिख रहा है, ऐसा ये इनका कहना है। लेकिन इंडिया में जो है वो क्लेम बेस्ड है कि रात में बारिश हुई, मैं जाग रहा था, मैंने देखा है बारिश होते हुए,
इनका अप्रोच ये है, इन इंडिया जो है नॉलेज नॉट गेन विया मीडियम बट थ्रू ऑब्जर्वेंस और मेडिटेशन। यहाँ पर साक्षात्कार होता है, यहाँ पता नहीं चलता, हम देख ही लेते हैं सीधा, ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से सीधा बुद्ध को क्या हुआ, साक्षात्कार हो गया सीधा ज्ञान का। अष्टांगिक मार्ग जो है उनको सीधा, उन सबका जो भी उनका फिलॉसफी था उसको सीधा साक्षात्कार हो गया। उन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं किया, कभी भी ये नहीं कहा जाता है यहाँ पे कि इन्फ्लुएंस मतलब हमने ये होगा तो ये होगा, हमने सीधा यहाँ पे सीधा कहते हैं हमने देख ही लिया उसको। यहाँ पे जस्टिफिकेशन देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं देंगे इंडियन में, मेथड बताएंगे, बोलेंगे जाके खुद देख लो। यहाँ पे कोई क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं होती है। और वेस्टर्न में ट्रूथ नोन इंडायरेक्ट होता है हमारा, क्रोनोलॉजी फिलोसफर जो होते हैं रिफ्यूट्स वन अनदर, वन आफ्टर वन। आफ्टर कंपैरिजन वी प्रिपेयर ब्लूप्रिंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट में क्या है भाई, सिलेबस जो है वेस्टर्न इंडियन में डिवाइडेड है, वेस्टर्न इंडियन नॉट कोरिलेटेड, सो वी विल बी स्टडिंग बोथ एट अ सेम टाइम इफ वी वांट। अच्छा, मतलब कि दोनों हम चाहें अगर तो इंडियन का भी एक प्लेलिस्ट बना लेंगे, वेस्ट का भी प्लेलिस्ट बना लेंगे, दोनों में वीडियोस डालते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, पहले हम इंडियन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, इंडियन फिलोसफी को अच्छे तरीके से, क्योंकि पर्सनली मुझे ये थोड़ा हार्ड लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वेस्टर्न बाद बाकी लोगों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब इसके अंदर थोड़ा दम लगता है इंडियन फिलोसफी के अंदर। वेस्टर्न मैंने पढ़ा, मुझे सच नहीं लगा कि कोई इतना हार्ड हो, मुझे समझने में बहुत आसानी हुई। मुझे इंडियन फिलोसफी के अंदर न्याय जो दर्शन है, मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई इसके अंदर, लेकिन अब मैं इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। मैं पिछले 6-7 दिनों से सिर्फ न्याय पढ़ रहा हूँ। मैंने तरह तरह के वीडियोस देखे यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब पर मैंने वीडियोस देखा, फिर मैंने नोट्स पढ़ा, फिर मैंने एक दो किताब देखी, शायद किताब के नाम क्या है मेरे, सॉरी, सी डी शर्मा को मैंने पढ़ा। एक हिंदी में भी मेरे पास एक बड़े पद्मश्री है, उनका नाम पद्म भूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय, आचार्य बलदेव उपाध्याय जी को मैंने पढ़ा, पद्म भूषण है शायद ये, पद्म भूषण। तो इन दोनों को पढ़ करके मैंने एक अपना बेस बनाया, और मेरा जो क्लास नोट्स है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो स्टार्ट मैं वहीं से करूँगा, और जो भी आगे चल करके होगा मैं उसके अंदर अपडेट करता रहूँगा। हम लोग अपना जो इंडियन पाला पाठ जो है वो स्टार्ट करेंगे, इंडियन फिलोसफी स्टार्ट करेंगे न्याय दर्शन से। तो कुर्सी की पेटी बांध लेंगे हम लोग जब भी इसको पढ़ना चालू करेंगे, और ठीक है, उस वक्त जब मैं स्टार्ट करूँगा तब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ये सारी बातें वहाँ होंगी। इंडियन फिलोसफी के बारे में हम लोग बात करेंगे, सारा इंट्रोडक्शन वहाँ पर अच्छी तरीके से दिया जाएगा, और मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना रहे जो क्लियर ना हो, कि मुझे फिलोसफी पढ़ना अच्छा लगता है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी मैं इस चैनल के थ्रू आप तक एक अच्छी जानकारी साझा करूं। और मेरा जो इसके अंदर मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे एज ए हॉबी यूट्यूब पर काम करना अच्छा लगता है, और फिलोसफी एंड एथिक्स जो है मेरा पर्सनल जो फेवरेट है, ये दो सब्जेक्ट को मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करने में थोड़ा सा समय लगा पाता हूँ, क्योंकि आप उसी चीज़ को ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे जो जिसमें आपकी रुचि होगी। और एक और कारण ये भी था कि नो डेडिकेटेड चैनल और यूपीएससी ऑप्शनल, स्पेशली फिलोसफी ऑप्शनल के ऊपर कोई डेडिकेटेड चैनल नहीं है, सिर्फ कोर्स बेचने का, मतलब कुछ वीडियो जो यहाँ पर अपलोड किए गए हैं, बाद बाकी आप जा करके 30-40 हज़ार रुपये में कोर्स को लें। मैंने खुद लिया है, क्योंकि ये खुद से पढ़ना आसान नहीं था, कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं था। मेरी पूरी कोशिश होगी इस गैप को मैं फिल कर पाऊँ। मुझे पता नहीं कि मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरा जो ऑनेस्ट जो मेरा एफर्ट होगा, ऑनेस्ट एफर्ट करके मैं एक बार देखूँगा, और नहीं भी होगी, अगर उतना बेहतर हम नहीं भी इसमें कर पाएँ, तो आपके लिए एक
बेसिक समझ में आपको कभी परेशानी नहीं होगी, इसका तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। कॉस्ट ऑफ ऑप्शनल जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, आपको सब पता है। लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक दो टीचर हमको लगता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होल्ड करते हैं, रखते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। से नो, मैंने इनसे पढ़ा है, मुझे मतलब ये टीचर जो है सह दिया गया। ही इज अ वेरी गुड टीचर, फिलोसफी और एथिक्स दोनों के लिए। चलो, तो ये हमारा था आज पहला इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ होगा इस ऑप्शनल को लेकर के। मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि क्या मेरा मोटिव रहा है इस चैनल के लिए स्टार्ट करने के लिए, और किस तरीके से हम अपने वीडियोस में आगे बढ़ेंगे, इसकी भी बात हमने यहाँ पर कर दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हमारा स्टार्ट होगा न्याय दर्शन से होगा। इंडियन फिलोसफी से हम शुरुआत करेंगे। इंडियन फिलोसफी पढ़ने के बाद हम वेस्टर्न जाएंगे, उसके बाद हम सोशियो पॉलिटिकल जाएंगे, और रिलीजियस फिलोसफी हम लास्ट में करेंगे। इस पूरे जो आज हमारा एक तरीके से मैं कोर्स शुरू कर रहा हूँ, समय लगेगा, लेकिन मैं अपना पूरा एफर्ट लगाने वाला हूँ इसके अंदर, क्योंकि मुझे भी अगले साल एग्जाम देना है। ठीक है, मुझे भी एग्जाम देना है 2026 में। तो अपने लिए तो मुझे ऑप्शनल तैयार करना ही करना है। जैसे जैसे मैं ऑप्शनल अपना तैयार करता जाऊंगा, मैंने न्याय कर लिया है, मैंने न्याय की थ्योरी कर ली, ठीक है, मैंने PYQ इसका सारा पूरा कर लिया। अब इन दोनों को करने के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कल। तो यही हमारा अप्रोच है पढ़ने का। मैं इसी तरीके से सारे वीडियो लाता रहूँगा। जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं समझता हूँ, मैंने एक ढंग के टीचर से पढ़ा है और मैंने अपना एफर्ट डाला है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो मुझे लगता है कि मुझे ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट की, और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपकी भी हेल्प कर पाऊँ, ऐसी मुझे खुद से आशा है। तो धन्यवाद। यहाँ पर मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। मिलते हैं न्याय दर्शन के अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, गुड नाइट।